नमस्कार, मैं हूं माज और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं सरल भारत न्यूज। शाम का समय है, कुछ लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, लेकिन आज मेरे साथ कांकेर के लोकसभा के सांसद मेरे साथ बैठे हैं। सर का परिचय मैंने आपको एक सांसद के रूप में कराया, लेकिन सर का एक परिचय और है, और वो ये है कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक है वो तुलसी मानस प्रतिष्ठान के, और सर हारमोनियम बहुत प्यारा बजाते हैं। सर, आपने हमको समय दिया, आप यहाँ पर जुड़े, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, आवाज आ रही सर आपको? हेलो। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप थोड़ा मेरी आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी 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 सर आ रही है। सर तो चर्चा शुरू करते हैं फिर। जी जी सर, जब मैं आपका कार्यकाल देखता हूं तो मैं एक सांसद के तौर पर पहले आपको देखता हूं कांकेर के, और दूसरी तरफ मैं आपको सत्ताधारी पार्टी का सांसद होने के नाते देखता हूं। तो इस चर्चा को हम दो भागों में करेंगे। पहला, कांकेर का नेतृत्वकर्ता होने के नाते, और दूसरा सत्ताधारी सांसद होने के नाते। ठीक है सर? तो पहला सवाल मैं आपसे करता हूं। 1999-2000 के आसपास जो बस्तर जिले का पूरा डिवीजन था, उसका बंटवारा हुआ और कांकेर अस्तित्व में आया। जब कांकेर अस्तित्व में आ गया तो वहां पर बहुत सारी जनजातियां थी। मैं एक जनजाति का नाम आपसे लूंगा, इसको हलबा बोलते हैं, हलबा जनजाति। तो हलबा जनजाति हल और बैल के माध्यम से खेती करती है। आपने ऐसे क्या अथक प्रयास किए हैं कि उनकी हल बैल की जोड़ी आगे पहुंचकर ट्रैक्टर की ओर आ गई है? उनके लिए आपने क्या किया है? अभी हमारे मोदी जी के आने के बाद इतना विकास हुआ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अब तो घर घर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर हो गए और कटाई मशीन हो गया। अब ज्यादा खेती बैल और हल के द्वारा ना होकर के आधुनिक मशीन के द्वारा हो रहा है। और हम अपने क्षेत्र में विशेषकर शिक्षा पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा अध्ययन करें और अच्छे क्षेत्र के विकास, और बस्तर जैसे क्षेत्र का अच्छा विकास चाह रहे हैं हम लोग। हेलो हेलो, जी सर, मैं सुन रहा हूं, आपको आवाज आ रही है आपकी। जी जी सर। हेलो, मेरी आवाज नहीं ना? जी आ रही है, बोले बोले, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मेरी बोले आवाज सर, नहीं आई आपको मेरा क्या? प्रश्न आ गई सर, बोले बोले। हेलो। जी आ रही है। हाँ हाँ, जी जी मैं अभी कहा, अभी जब से भारतीय जनता पार्टी, हाँ हेलो, जी सर, आवाज आप बोले, आवाज आ रही अभी है जब आपकी, आप से बोलिए मैं बोलिए, आवाज। बताया 2003 से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तब से इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ। आज आज हल के जगह में ट्रैक्टर से काम चल रहा है, कटाई मशीन हो गया, और हमारे खेती करने का तरीका भी बदल गया। ये डॉक्टर साहब की बात। और उससे पहले तो बड़ी स्थिति खराब थी, अधिकांशतः हल के माध्यम से हल जोता जाता था। अब घर घर में ट्रैक्टर हो गया, घर घर मोटरसाइकिल हो गया, कलर टीवी हो गया। इतना विकास हुआ ट्राइबल क्षेत्र का। सर, जब मैं आपके क्षेत्र को देखता हूं तो बहुत सारे आदिवासी आपके क्षेत्र में रहते हैं, और जब औद्योगिकरण की बात होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, तो उसमें आपका राज्य बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। जब मैं खासकर आपके क्षेत्र की बात करता हूं तो आपके क्षेत्र की 80% आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है। और विडंबना की बात यह है कि आपका जो स्टेट है, आपकी जो लोकसभा है, उसमें एक विधानसभा आती है भानु प्रतापपुर, उसमें और केशकल में बॉक्साइड और लाइम बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। इतनी संपदा, इतना कुछ होने के बाद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं बढ़ रहा है?
खासकर आपके क्षेत्र में? सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को। आपको मेरा प्रश्न नहीं आया? मैं रिपीट कर दूं प्रश्न अपना। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको आवाज जी। नहीं आ पा रही है। मैं सर प्रश्न अपना आवाज नहीं आ रिपीट पा करता हूं। जी जी जी, मैं प्रश्न रिपीट करता हूं अपना। जब मैं, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, अब आ रही। जी, तो अब मैं आपसे पहला प्रश्न फिर से लूंगा क्योंकि हम लोगों का संवाद ठीक से नहीं हो पा रहा था। ठीक है सर? हाँ, ठीक ठीक। 1999 2000 में बस्तर जिले को बांटा जाता है, वो जिला बढ़ जाता है और उस जिले को बढ़ने के बाद जगदलपुर और खासकर जो आपकी लोकसभा है उसका जिला आता है, यानी कि कांकेर जिला आता है। जब ये जिला आ जाता है तो आपकी लोकसभा में एक बड़ी मात्रा में जनजाति रहती है, जिसको हल्बा जनजाति बोलते हैं। लेकिन आज भी वो जनजाति के पास जो माध्यम है खेती का वो ट्रैक्टर है। तो किस प्रकार से आपने उनके उत्थान के लिए काम किया है? अभी इधर हलबा और गोंड गोंड मैं गोंड जनजाति से आता हूँ। दोनों जी जनजाति के हैं और ज्यादा मात्रा में गोंड समाज है यहाँ बस। जी, लेकिन आपने उत्थान के लिए क्या किया? वो ठीक है, उनकी भागीदारी भी है, लेकिन उत्थान के लिए आपने क्या किया? क्षेत्र तो आपका ही है ना? हेलो, शायद कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, इस वजह से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं सर। हेलो, आवाज आ रही मेरी आपको? पानी गिर रहा है इसलिए नेटवर्क। हाँ सर, आवाज आ रही है। हेलो,
हेलो। सर आप क्या अभी हम लोगों के साथ हैं, जुड़े हुए हैं? आवाज आ रही मेरी? ये नेटवर्क बहुत खराब, पानी गिर रही इसलिए। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं, ये संवाद निरंतर चलता रहेगा, कोई इशू नहीं, आप बात करें, बोले। अभी सर ने कहा कि बारिश हो रही है, शायद इस वजह से उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सर की ओर से प्रयास किया जा रहा है जुड़ने का। हेलो। हेलो। ये बारिश जितनी भी हो जाए, सरल भारत के जितने भी दर्शक हैं, एमपी साहब हैं और हम सब हैं, हम सबका कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है, वो तोड़ नहीं सकती। तो हम लोग प्रयत्न में लगे हुए हैं, बारिश हल्की सी धीमी हो, एमपी साहब दोबारा आए, तो हमारा प्रयत्न जारी है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि उनको अपने साथ जोड़ूं। आप लोग बने रहिए, 6 लोग हैं, प्रयास करिए 6 से 7 लोग हों, जुड़े रहिए, हम लोग फिर से प्रयास करते हैं। मैं यहीं पे हूँ। सर अब आ रही है आवाज मेरी आपको? हाँ आ रही है, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है ना, इसलिए नेटवर्क वीक है। कोई सर, बारिश जितनी भी हो, कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा, ना आपका ना हमारे दर्शकों का, हम लोग जुड़े रहेंगे आपसे। अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हाँ। है, अगला प्रश्न लूं आपसे मैं? ठीक। हाँ। जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस क्षेत्र का आप नेतृत्व करते हैं, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, ना बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ना बड़े उद्योग हैं। लेकिन जब मैं आपके क्षेत्र को ज्योग्राफी की किताबों में समझता हूँ, देखता हूँ, तो वहां पर बॉक्साइड भी है, आयरन ओर भी है, लाइम भी है, सब कुछ है। इतना संसाधन, इतना कुछ होने के बाद भी आपके क्षेत्र में फैक्ट्रीज क्यों नहीं है? बोले सर। अभी मेरे आने के बाद जो कुछ कुछ समय में, 2 साल में, यदि कोरोना नहीं होता तो बहुत कुछ विकास होता। और मैं भी चाह रहा हूं, मैं केंद्रीय मंत्रियों से भी बात किया हूं कि हमारे बस्तर, छत्तीसगढ़ में यदि सबसे ज्यादा संसाधन देने वाली है तो बस्तर है। अब बस्तर के विकास के लिए हमारे कुछ नेता तो बहुत चाहे, और कुछ नेता बिल्कुल विकास शुरुआत वाले जो नेता है बिल्कुल नहीं चाहे। और बीजेपी आई है तब से कुछ विकास भी हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो। हम लोगों को गुमराह किया जाता है, आदिवासियों को जल जंगल जमीन हमारा है करके इतना नारा लगाते हैं। न जल से हमको कोई फायदा है, न जंगल से कोई फायदा है, न माइन से कोई फायदा है। हमारे सबसे ज्यादा शोषण इस क्षेत्र में हुआ है हमारे मूल लोगों का। और हम आए हैं तब से उद्योग के बारे में चाह रहे हैं कि राव घाट का लोहा भी बाहर जाएगा तो हमको क्या मिलेगा। आज हम देखते हैं, हम लोग धमतरी से लकड़ी लाते हैं अपने मकान बनाने के लिए, इतनी दुर्गति है अपने क्षेत्र का। और हम, अभी हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार होती तो कुछ और विकास होता। फिर भी हम कांग्रेस सरकार से यहाँ बात करेंगे कि आज क्षेत्र के विकास के लिए अधिक से अधिक काम हो, ये हम लोग चाहते हैं। सर अभी आपने कहा कि लोगों को ठगा गया, जंगल की बात करके, जल की बात करके, उनको तमाम प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए, ये आपका मंतव्य अभी है, ठीक सर। लेकिन 15 साल का जब शासन देखें तो वहां पर सरकार तो रमन सिंह जी की थी, और बुरी तरह से पिछले चुनाव में आपकी पार्टी हारी थी। तो कहीं ना कहीं आपका ये बयान आपकी पार्टी के लिए पलटवार तो साबित नहीं हो रहा है?
हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है भाई साहब। जी, मैं क्वेश्चन रिपीट हेलो। करूं अपना? मैं रिपीट करूं, आवाज आ रही है? जी। जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। सर के नेटवर्क में लगातार इशू बना हाँ। हुआ है। हेलो। जी। हेलो। आवाज सर बोले, आप बोले। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है, बोलिए। जी। हाँ, आ रही है। बोले आप। क्या बोलिए, प्रश्न बोलिए। मैं प्रश्न ये कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि लोगों को इस तरह की बातें करके ठगा गया और उनका काम नहीं कराया गया, लेकिन पिछले 15 वर्ष सरकार तो आपकी थी, और इस बार जो जनादेश आया है वो आपकी पार्टी के खिलाफ ही आया था विधानसभा चुनाव में। तो जो आपने बात कही, कहीं ये आपके ही बयान पर एक पलटवार तो नहीं? नहीं, हमारा मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है, हमारी जो सरकार थी, डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब के आने के बाद बस्तर का इतना रोड पुल पुलिया का विकास हुआ, और टाटा का उद्योग लगने वाला था, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र करके उसको बंद करा दिए। और कई उद्योग धंधा स्थापित होना था, उसको लोग, कुछ लोग षड्यंत्र करके उसको बंद करवा दिए। हमारी सरकार चाहती है कि क्षेत्र का विकास हो, और हम बस्तर के विकास के लिए, यदि हमारे जो भी पार्टी आए, हम उसको सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे जो कितना बड़ा टाटा का प्लांट लगना था, डाइकेम का लगना था, इनका विरोध किसने किया, आप सब जान रहे हैं। जी सर, मैं आपसे प्रश्न और लेता हूं। जब मैं व्यक्तिगत तौर पे एक सांसद के रूप में आपको देख रहा था, पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हेलो। आप एक ऐसे सांसद हैं आज जिनकी उपस्थिति 100% मेरी है, आवाज आ रही है भाई पूरी है। साहब। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, आ आज रही है, बोलें। आज आज बैला डिले की बात करें। जी। हेलो। आज बैला जिला की बात करें, बैला जिला में कितने माइंस हैं, वो माइंस से हमारा पूरा निकल के आयरन और विदेश जा रही है। और हमारा भर्ती कार्यालय ये षड्यंत्र पूर्वक करके हैदराबाद में कराया गया, तो यहाँ लोकल लोगों को कहाँ नौकरी मिलेगा, हैदराबाद में करवाया। कुछ लोग हमारा बस्तर का विकास नहीं चाहते, यही लोग हमारे बस्तर के लिए बड़े नुकसान पहुंचाए। यदि हमारे बैला जिला का भर्ती कार्यालय हमारे बस्तर में होता, हमारे उस समय और कई उद्योग धंधा स्थापित होती। बस्तर जैसे लोहा और कहीं नहीं है। अभी रावघाट का भी लोहा बाहर जा रहा है, मैंने रावघाट का लोहा भिलाई जाएगी। हम तो चाहते हैं कि भिलाई से लगे हैं कि उद्योग धंधा स्थापित हो। जी सर, मैं समझा आपकी बात। आप प्रयत्नशील हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझको? सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। 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 जी जी। आप सुन पा रहे हाँ हैं मुझे? बोलिए। जी। मैं आपसे आगे बात करूंगा। जब मैं व्यक्तिगत हेलो तौर बोलिए पे भाई आपको साहब। एक सांसद के रूप में देखता हूं, जी जी। जी। जब मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको एक सांसद के तौर पे देखता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप एक ऐसे हाँ सांसद हाँ। हैं जिन्होंने जिन्होंने संसद में अपनी हाजिरी पूरी 100% रखी। जब मैं आपकी बात करता हूं कि आपने, हेलो। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी सर आवाज नहीं आ आपकी रही भाई आवाज, साहब। आपकी मैं आवाज कह नहीं आ रहा रही हूं मेरी तरफ। जी जी जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझको? आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आपको मैं सुन पा रहा हूँ, शायद नेटवर्क का इशू कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हेलो। हेलो। अब
आवाज नहीं आ पा रही। सर मैं सुन पा रहा हूं आपको, आप मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, सर, के हाँ बोलिए। नेटवर्क में निरंतर इशू है। हेलो बारिश हो रही इसलिए है सर, या बारिश हो रही कांकेर में इसलिए नेटवर्क में प्रॉब्लम। आपकी आवाज आती है, चली जाती है। मैं उत्सुकता भरी नजरों से आपकी बात सुनने का इंतजार करता हूं, लेकिन हेलो। आज हम सब देख रहे हैं, बात करने का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन माननीय सांसद जी के क्षेत्र में बारिश लगातार हो रही है। वो हमसे संवाद करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। हेलो। शायद नेटवर्क। जी। हेलो। नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, वहां बारिश हो रही है। आप लोग जुड़े रहे सरल भारत हेलो, के लिए, उसके साथ उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाँ लोग बोलिए प्रयास बोलिए। करेंगे कि सांसद जी का नेटवर्क ठीक हो और फिर से हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आज के लिए बहुत बहुत खेद है। धन्यवाद।